हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जमवाल ब्लॉग्स एंड एक और नए सफ़र पर। तो दोस्तों, आज का सफ़र हम एक बार फिर से हमीरपुर से चंडीगढ़ तक एचआरटीसी बस में करने जा रहे हैं। हमीरपुर से चंडीगढ़ का सफ़र आपको हमने बहुत बार करवाया है, मगर इस बार हम नए रास्ते से चंडीगढ़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कीरतपुर मनाली 4 लेन हाईवे की। आज हम चंडीगढ़ का सफ़र इस 4 लेन रोड से करने जा रहे हैं। 4 लेन रोड से जहाँ सफ़र सुहाना हुआ है, वहीं ट्रेवल टाइम भी काफी कम हुआ है। हमीरपुर से चंडीगढ़ जाने के लिए पहले सबसे सही रास्ता वाया उन्ना ही था, जिसमें हमें मिनिमम 6 घंटे का टाइम लग जाता था। वहीं अब 4 लेन से ट्रेवल टाइम 6 से घटकर 3 से 4 घंटे का हो गया है। आज हम आपको इस रूट के बारे में और रोड के बारे में जानकारी के साथ साथ कुछ रोचक बातें भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू इस सफर को। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हमीरपुर। आज है 1 दिसंबर का दिन और सर्दी भरी सुबह, और मैं सुबह सुबह 5:10 पर पहुंच गया हूं हमीरपुर बस स्टैंड में। हालांकि मेरी बस का हमीरपुर से चलने का समय 6 बजे का है। हमीरपुर शहर एक बड़ा शहर होने के साथ साथ खूबसूरत शहर भी है। मैं अब हमीरपुर बस स्टैंड में आ गया और यहाँ 5:20 पर हमीरपुर से चंडीगढ़ जाने वाली ऊना डिपो की हिमदारा बस भी काउंटर पर लगी हुई है। इस बस का व्लॉग मैंने अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है, आप उस व्लॉग को जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ कुछ और बसेस रुकी हुई हैं जो पिछले कल बस स्टैंड पहुँची थी और अब सुबह यहाँ से वापस अपने अपने रूट्स के लिए जाएंगी, जिनमें हमीरपुर से संधौल धर्मपुर डिपो, गलौर से शिमला हमीरपुर डिपो, हमीरपुर से राजगढ़ सोलन डिपो और एक पंजाब रोडवेज की हमीरपुर से अमृतसर बसेस हैं। यहाँ ये एचआरटीसी का बुकिंग काउंटर है। साथ ही यहाँ रूट्स की सारी इंफॉर्मेशन और टाइमिंग्स आपको बोर्ड पर देखने को मिल जाएंगी। 5:20 पर ऊना डिपो की बस यहाँ से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गई। ये अमृतसर जाने वाली एचआरटीसी हमीरपुर डिपो की हिमदारा बस भी यहाँ बस स्टैंड में पहुँच गई। ये भी यहाँ काउंटर पर लग गई। साथ ही मेरी हमीरपुर से चंडीगढ़ वाली एचआरटीसी हमीरपुर डिपो की हिमधारा बस भी आ गई, जिसमें आज मैंने जाना है। एचआरटीसी तारा देवी डिपो की दिल्ली से एनआईटी हमीरपुर वाली वोल्वो बस भी यहाँ पहुँच गई। चलिए अब आपको बस के अंदर लेकर चलते हैं। ये हमारी बस का कैबिन, जो कि काफ़ी सुंदर डेकोरेटेड है। बात हो सीट्स की तो 2x3 की कॉन्फ़िगरेशन के साथ सीट्स आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें आरामदायक सफ़र के साथ आप एसी का मज़ा ले सकते हैं। तो हमने बस में अब अपना सामान रख लिया है और आगे की सीट ले ली है। बस की टिकट्स पैसेंजर्स को यहाँ काउंटर से ही मिलती हैं। हालांकि बस में कुछ सीट्स ऑनलाइन बुकिंग के थ्रू रिजर्व हैं। आप हमीरपुर से चंडीगढ़ जाने के लिए एचआरटीसी की बसेस में ऑनलाइन बुकिंग एचआरटीसी की वेबसाइट www.hrtchp.com से भी कर सकते हैं। सवारियां अपना सामान लगेज बॉक्स में रख रहे हैं। गलौर से शिमला वाली बस का भी बोर्ड लग गया है। बस में सवारियां बैठनी अब शुरू हो चुकी हैं। उसके बाद 5:50 पर अमृतसर वाली बस भी अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकल गई। सोलन डिपो की बस भी काउंटर पर लगने के लिए तैयार है। 6 बज चुके हैं, मेरी बस भी चलने के लिए तैयार है। बस के ड्राइवर साहब भी अपनी सीट पर आ गए। अपने समय पर 6 बजे बस आईएसबीटी हमीरपुर से चल पड़ी चंडीगढ़ की ओर।
आज का सफ़र और रूट आईएसबीटी हमीरपुर से शुरू होकर वाया भोटा, घुमारवीं, बघेड़, फोरलेन, किरतपुर, भरतगढ़ और खरड़ से होते हुए आईएसबीटी 43 तक रहेगा। चंडीगढ़ पहुंचने में हमें करीब 4 घंटे का समय लग जाएगा। इस सफ़र का किराया 375 रुपये है, पर स्मार्ट कार्ड है तो मुझे 341 रुपये ही पे करने होंगे। आज बस में स्टाफ ड्राइवर मिस्टर विनोद जी एंड कंडक्टर मिस्टर रवि जी हैं। कंडक्टर साहब सवारियों की टिकट्स बना रहे हैं। बस में चंडीगढ़ जाने वाली काफ़ी सवारियां हो चुकी हैं। टिक्कर में राधा स्वामी सत्संग व्यास भोटा की कुछ सवारियां भी मिल गई। ये है भोटा बाईपास। यहाँ से हम भोटा के लिए सीधे जाएंगे। राइट को ऊना के लिए रोड डाइवर्ट होता है, जहाँ से हम पहले चंडीगढ़ जाया करते थे। फिर हम राधा स्वामी हॉस्पिटल चौक से भोटा बस स्टैंड के लिए टर्न हो गए। भोटा से एक ऑनलाइन सीट बुक है, इसलिए भोटा बस स्टैंड में हम उनको बस में बिठाने के लिए जाएंगे। भोटा बस स्टैंड से बस को हम वापस मोड़ लेंगे। सीधा ऊना के लिए रोड है। हम वापस राधा स्वामी हॉस्पिटल चौक से कांगड़ा शिमला हाईवे से घुमारवीं बघेड़ तक जाएंगे। दो मिनट भोटा बस स्टैंड रुकने के बाद हमने अपने सफ़र को फिर से कंटिन्यू कर दिया। फिर हम यहाँ से राइट को घुमारवीं बघेड़ के लिए टर्न हो गए। यहाँ भी हमें कुछ सवारियाँ मिल गई। भोटा से कुछ सवारियां बैठी तो रवि भाई उनकी टिकट्स बना रहे हैं। बस में सवारियों की संख्या बढ़ रही है। अब धीरे धीरे सुबह होनी शुरू हो गई है। और यहाँ तो हमारी बस ने रफ्तार पकड़ ली है। ये सामने से रिकांगपिओ से हमीरपुर वाली एचआरटीसी बस भी हमें मिल गई। थोड़ी देर में हम डढोल के मशहूर ब्रिज के पास पहुंच गए। इस ब्रिज को आपने एचआरटीसी की रील्स वीडियो में काफ़ी देखा होगा।
कुछ देर बाद हम निहारी पहुंच गए। यहाँ से राइट को आप बरठी के लिए भी जा सकते हो। सीरखट पर बने इस पुल को क्रॉस करके हम एंटर हो गए घुमारवीं में, और यहाँ से घुमारवीं की मार्केट शुरू हो जाती है। घुमारवीं काफ़ी बड़ा शहर है, हालांकि घुमारवीं का बस स्टैंड काफ़ी छोटा है। यहाँ से हमने बस स्टैंड में एंट्री ले ली। बस स्टैंड में हमारी बस का कोई लंबा हॉल्ट नहीं है। 2 से 4 मिनट रुकने के बाद हम यहाँ से चल पड़ेंगे। यहाँ बस को मोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस बस स्टैंड का रिनोवेशन करके बड़ा कर दिया जाए या किसी और जगह न्यू बस स्टैंड बनाया जाए तो बेटर हो सकता है। इधर ये HRTC JNNURM बिलासपुर से धर्मशाला वाली बस भी यहाँ रुकी हुई है। यहाँ एक शॉप के बाहर आग जली हुई दिखी तो मैंने भी थोड़ी सी यहाँ आग सेक ली। फिर मेरी बस भी चलने के लिए तैयार है। हमने घुमारवीं से सफ़र को फिर से कंटिन्यू कर दिया चंडीगढ़ के लिए। इधर से लेफ्ट साइड को सरकाघाट जोगिंदरनगर के लिए रोड डाइवर्ट होता है। थोड़ी देर में हम बघेड़ चौक पहुंच गए। यहाँ से हम राइट साइड को मनाली किरतपुर 4 लेन में एंट्री ले लेंगे। लेफ़्ट को मनाली साइड सीधे बिलासपुर और शिमला के लिए रोड डाइवर्ट होता है, और हमने राइट को चंडीगढ़ के लिए मुड़ना है। यहाँ भी हमें कुछ सवारियाँ मिली जिनको बस में बिठाकर हमने सफ़र कंटिन्यू कर दिया। यहाँ हम 4 लेन में आ गए एंड इसके बाद हमारा सफ़र काफ़ी सही और सुहाना होने वाला है, क्योंकि इस 4 लेन में आपको बघेड़ से किरतपुर के बीच 3 टनल्स और गोविंद सागर झील के काफ़ी सुंदर व्यूज़ देखने को मिलेंगे। आपको हम इस वीडियो में गोविंद सागर झील की छोटी सी सैर भी करवाएंगे। इस 4 लेन में आपको सुहाने सफ़र के साथ साथ स्पीड का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जगह जगह लगे स्पीड कैमरा इस 4 लेन में आपका चालान करने के लिए तैयार रहते हैं। झंडुत्ता विधानसभा क्षेत्र का ये एरिया गोविंद सागर झील से घिरा हुआ था, जिस कारण ये एरिया पिछड़ा हुआ था, और अब 4 लेन को झील के इस तरफ बनाया गया है, जबकि बिलासपुर शहर झील के उस पार रह जाता है। इस 4 लेन के बन जाने से इस क्षेत्र को काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी मिल गई है।
थोड़ी देर में हम पहुंच गए मंडी भराड़ी ब्रिज पर। इस ब्रिज के ठीक नीचे बोटिंग एरिया है, जहां पर आप क्रूज, पैसेंजर्स बोट एंड मोटर बोट का लुत्फ उठा सकते हैं और इस खूबसूरत झील में बोटिंग करके आप खूबसूरत मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं। गोविंद सागर झील के उस पार है बिलासपुर शहर और अभी सर्दियों का समय है तो झील में पानी कम है। आने वाले कुछ महीनों में यानी बरसात के बाद झील लबालब पानी से भर जाएगी। इस सफ़र के कुछ दिनों बाद मैं झील में बोटिंग का एक्सपीरियंस लेने आया था, तो सोचा इन खूबसूरत नज़ारों से आप सबको भी वाकिफ़ करवाया जाए। भराड़ी मंडी पुल पार करने के बाद हम भराड़ी चौक पर पहुंच गए। यहां से सीधे बिलासपुर शहर और शिमला के लिए रास्ता है, जबकि हमें चंडीगढ़ जाने के लिए राइट को मोड़ना होगा। यहां भी हमें 2-3 पैसेंजर्स चंडीगढ़ के लिए मिल गए। जल्द ही हम हमीरपुर से चंडीगढ़ रोड पर फर्स्ट टनल के पास पहुंच गए। हालांकि ये टनल नंबर 3 है। अगर आप हमीरपुर से चंडीगढ़ जा रहे हो तो ये इस 4 लेन की फर्स्ट टनल आएगी, और अगर आप चंडीगढ़ से हमीरपुर की ओर आओगे तो ये टनल 3rd नंबर पर आपको देखने को मिलेगी। किरतपुर से नेरचौक तक 5 टनल्स बनाई गई हैं, जिनमें 1 नंबर टनल ही 4 लेन है, बाकी 2 से 5 नंबर की टनल सिंगल ट्यूब्स हैं। आने वाले समय में इन टनल्स को 4 लेन में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर हम इस टनल के दूसरे सिरे से बाहर निकल गए और इस तरफ फिर हम गोविंद सागर झील के किनारे चल पड़े। जल्द ही टनल नंबर 2 के पास पहुंच गए। दोनों तरफ से ये टनल आपको 2nd नंबर पर ही मिलेगी। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि 2 से 5 नंबर की टनल सिंगल ट्यूब ही हैं। इन टनल्स को बड़े बड़े पहाड़ों के बीच से निकाला गया है, जिससे सफ़र काफ़ी आसान और सुहाना भी हो गया है। फिर जल्द ही हम दूसरी तरफ टनल से निकल गए।
टनल नंबर 2 के पास यहाँ रोड को दूसरी लेन से डाइवर्ट किया गया है क्योंकि यहाँ ऊपर पहाड़ी से अक्सर पत्थर गिरने का खतरा बना रहता है। हालांकि यहाँ जाली भी लगाई गई है, बट यहाँ कुछ महीनों पहले एक कार के ऊपर अचानक पत्थर गिरने से बड़ा हादसा हुआ था। उसके बाद इस पोर्शन को यहाँ डाइवर्शन में ही चलाया जा रहा है। फिर जल्द ही हम इस सफ़र की आखिरी टनल के पास पहुँच गए। वैसे तो किरतपुर मनाली 4 लेन की ये फर्स्ट टनल है और ये टनल कंप्लीट 4 लेन टनल के साथ साथ सभी टनल्स के मुकाबले सबसे लंबी टनल है, जिसकी लंबाई 1800 मीटर है। जल्द ही हम इस टनल से दूसरी ओर कैंची मोड़ पर आ गए और यहाँ से किरतपुर अब सिर्फ 14 किलोमीटर रह गया। किरतपुर से आते वक्त पहले कुल्लू मनाली मंडी जाने के लिए आपको पहले स्वारघाट होकर बिलासपुर 2 लेन से होते हुए जाना पड़ता था और ज़्यादा ट्रैफिक होने से काफ़ी दिक्कत होती थी, जबकि अब ये सफ़र टनल के थ्रू घंटों की बजाय मिनटों में हो जाता है। फिर हम गरामोड़ा टोल टैक्स पर पहुंच गए। इस टोल टैक्स को पार करने के बाद हम अब पंजाब में एंटर हो गए। फिर जल्द ही हम किरतपुर पहुंच गए। यहाँ से आगे का सारा सफ़र हमारा पंजाब में ही रहने वाला है। हेलो दोस्तों, अगर आप किसी प्रकार का अपने बिजनेस के लिए लोगो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए लोगो, फ्लेक्स बैनर्स, पैम्फलेट्स, विजिटिंग कार्ड्स, सोशल मीडिया पोस्ट एटसेट्रा किसी भी तरह के डिज़ाइंस करवाना या प्रिंट करवाना चाहते हो तो स्क्रीन पर शो किए गए मोबाइल नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या आप किसी भी तरह की वीडियोस और फोटो एडिटिंग्स करवाना चाहते हो तो ये फैसिलिटीज़ भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी डायरेक्ट मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।
थोड़ी देर में हम रूपनगर पहुंच गए। लेफ़्ट को एग्ज़िट लेकर आप रूपनगर सिटी के लिए जा सकते हो। हम सीधे फ्लाईओवर से चंडीगढ़ के लिए जाएंगे। फिर हम पहुंच गए कुराली के टोल टैक्स बैरियर पर। यहाँ हम खरड़ में एंटर हो गए और खरड़ की कुछ सवारियाँ बस में हैं, तो हम फ्लाईओवर के नीचे से होकर जाएंगे। चलो जी खरड़ वाले। मोहाली फेज 6 में एचआरटीसी की सभी बसेस का स्टॉपेज मैक्स हॉस्पिटल के साथ होता था, बट सीटीओ की मनमानियों की वजह से अब एचआरटीसी बसेस में फेज 6 की सवारियों को करीब 1 किलोमीटर पीछे ही उतारना पड़ता है, जिससे सवारियों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मैक्स हॉस्पिटल के पास अगर सीटीओ के अलावा कोई बस रुक भी जाए तो चंडीगढ़ पुलिस उस बस का चालान कर देती है। फाइनली हम 9:45 पर अपने डेस्टिनेशन आईएसबीटी 43 में पहुंच गए। यूं तो बस का यहां पहुंचने का समय 9:50 का है, बट हम 5 मिनट पहले ही आईएसबीटी में पहुंच गए। ट्रैफिक कम होने की वजह से हम जल्दी पहुंच गए। तो अब यहां सवारियों को उतारने के बाद हम एचआरटीसी पार्किंग की तरफ बस को पार्किंग में लगाने के लिए जाएंगे और अब ये बस 3 बजे की टाइमिंग पर वापस हमीरपुर के लिए रवाना होगी। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा सफ़र हमीरपुर से चंडीगढ़ तक वाया न्यू फोरलेन से होकर। तो कैसा लगा आपको आज का ये सफ़र, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नए नए वीडियोस देखने को मिले। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक और नई वीडियो और नए सफ़र पर। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।